हमारे साथ आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता एवं पार्टी के सीनियर लीडर शक्ति सिंह यादव हैं। दिल्ली में एक बड़ी बैठक हुई जिसमें तेजस्वी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे थे। महागठबंधन की बड़ी बैठक थी, सीट शेयरिंग पर बातचीत हुई और बैठक से पहले ही जदयू ने कहा था कि चुनौती देते हैं, कांग्रेस को हिम्मत है तो तेजस्वी को आज मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करो। अब बैठक खत्म हो गई, अब फिर जदयू का बयान आया है कि बैठक में तेजस्वी की सीएम उम्मीदवारी पर कोई फैसला नहीं हुआ। तेजस्वी को कांग्रेस ने सीएम पद का उम्मीदवार महागठबंधन का घोषित नहीं किया, उनको वेटिंग लिस्ट में डाल दिया। तिल तिल करके कांग्रेस परेशान कर रही है आरजेडी को और राजद आत्मसमर्पण कर दिया है कांग्रेस के सामने। बैठक में मौजूद राहुल गांधी जी, खड़गे जी और तेजस्वी यादव जी, बैठक सकारात्मक हुई। बिहार में सरकार महागठबंधन की बननी है, ये तय है। 2020 के चुनाव में जो पात्रता सिद्ध की थी तेजस्वी जी ने और जनमानस में अपने वचनों को जो दिया था उसे स्वीकार किया और उसको लागू भी किए। तो एक जो साख है तेजस्वी जी का बिहार की आवाम के सामने, उस साख के बारे में सबको पता है। पूरी एनडीए के अंदर जो घबराहट है, जो रोज निहोरा कर रहे हैं कि नीतीश जी के मुख्यमंत्री मान लीजिए, अब भाजपा का क्या चेत है, हम नेतृत्व में चुनाव लड़ लेंगे, यही कम है क्या? मुख्यमंत्री कैसे मान लेंगे? कोई आता है नायक सैनी आए कहे कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में होगा, वहां आग तो वहां लगी हुई है। यहां किसी ने कहा कि इनको हम नहीं मानेंगे। किसी ने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, किसी ने कहा कि फलना के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। अरे तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार के चुनाव 2020 के लड़े गए थे, आज तक काम कर रहे हैं और जब बिगुल फुकाएगा चुनाव का तो देख लीजिएगा चेहरा कौन होगा। मतलब आपका यह कहना है कि कांग्रेस आला कमान के तरफ से तेजस्वी के नाम पर सहमति है? किसी प्रकार का कोई लेकिन किंतु परंतु जो लोग ढूंढ रहे हैं, एक आध जो चैनल है, एक दूगो जो मानो सुपारी ले रखा है जनता दल यू का, भाजपा का, बिहार का ही क्षेत्रीय चैनल है, वो तो 2 कदम आगे बढ़ करके बोलता है। उसको तो लगता है कि भाजपा का स्पोक्स पर्सन बना देना चाहिए ऐसे चैनलों को। प्रतिदिन वही काम करता है। नीतीश कुमार की अचेतता, उनके हरकत पर वो भी सकारात्मक पहल बताता है। और इंडिया गठबंधन के एलआई पार्टनर सब लोग मजबूती के साथ तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में काम कर रहे हैं। अब चुनाव का जब बिगुल फूकेगा देखेगा चेहरा कौन होगा। बातें सकारात्मक दिशा में जा रही है, इसकी चिंता ही नहीं करना चाहिए सीएम फेस की किसी को। जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश है उसको फिर उस पर चिंता के यहां सवाल खड़ा होता है। तेजस्वी के नाम पर महागठबंधन के सभी दल एकजुट है, तैयार है और मजबूती से चुनाव से पूरी तरह से पहला लक्ष्य है बिहार में सरकार बनाने का और महागठबंधन सरकार बनाएगी जो जन आकांक्षाओं पर खरा उतर कर तेजस्वी जी ने अपने संकल्पों को लागू किया और बिहार के आवाम तेजस्वी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। जहां पूरी तरह से आवाम लामबंद हो चुकी है, इसको कहीं दिखाई पड़ेगा भाजपा। जदयू वाला क्या बोलेगा जो खुद नहीं हो रहा कर रहा है, रोज भाजपा के चरण में जाके गिर रहा है, 4 गो व्यक्ति सरकार चला रहा है और वो भाजपा ही का है। एक तरह जदयू ये कह रही है कि बिहार कांग्रेस प्रभारी कहते हैं चुनाव बाद सरकार बनने पर तय होगा कि कौन सीएम होगा। सचिन पायलट ये कहते हैं, लेकिन आपकी भी बात सही है कि बीजेपी ये कहती है कि नीतीश के नेतृत्व में लड़ना, लेकिन ये कोई नहीं कह रहा है कि सरकार बनने पर नीतीश ही मुख्यमंत्री। कहा कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री कौन मान रहा है? वो अचेत है, ढोना चाहते हैं। और पूरी तरह से मैं बता रहा हूं कि भाजपा में आग लगी हुई है। भाजपा साथ लड़ेगी कि नहीं नीतीश कुमार के साथ, ये सवाल है। इन सवालों पर जाने चाहिए लोगों को। भाजपा का जो कोर कमेटी है उसको पता है कि अगर साथ में चुनाव लड़े तो हम 25 सीट भी नहीं जीत पाएगी भाजपा बिहार में। अलायंस टूटने वाला है बीजेपी और जदयू का। हम तो एक लाइन में कहा कि जदयू भाजपा का अलायंस कहां से रहने वाला है? किस दुनिया में पड़े हुए हैं? ये तो भारतीय जनता पार्टी अपना चाह कर करके सब जदयू को अपने में समाहित करना चाह रहा है, फिर अकेले छोड़ देगा। अब अचेत मानव को ढोने की ताकत कौन रखता है? तो यह है बात करते हुए शक्ति सिंह यादव, जिन्होंने बड़ा दावा किया दिल्ली में बैठक में। उन्होंने दावा किया है कि तेजस्वी के चेहरे पर कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, कांग्रेस से इसकी सहमति मिली हुई है। चुनाव के ठीक पहले आप लोग देख लीजिएगा चेहरा कौन होगा। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ मैं शशांक कुमार, एबीपी न्यूज पटना।